जीवन और आत्मा का रहस्य, एक गूढ़ दृष्टिकोण। इंट्रो में जोड़ने के लिए विस्तृत स्क्रिप्ट हुक। मित्रों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि जीवन और आत्मा वास्तव में क्या हैं? क्या ये दोनों एक ही हैं या इनमें कोई अंतर है? अगर हाँ, तो वह अंतर क्या है? क्यों कहा जाता है कि आत्मा शुद्ध साक्षी है, लेकिन जीवन कर्मों और भोग से बंधा हुआ है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आपके जीवन के हर कष्ट, हर बाधा और हर कठिनाई का समाधान केवल गुरु की शरण में है? क्यों भगवान राम और कृष्ण भी अपने कर्मों के फल से बच नहीं सके, लेकिन गुरु की कृपा से आपके कर्म भोग समाप्त हो सकते हैं? आइए हम आपको इस गूढ़ रहस्य की ओर लेकर चलते हैं, जहां आप समझेंगे कि जीवन के 5 तत्व कौन से हैं और ये मिलकर जीवन को कैसे परिभाषित करते हैं। आत्मा और जीवन में क्या अंतर है और यह अंतर आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है? क्यों गुरु की कृपा आपको उस जगह पहुंचा सकती है जहां ईश्वर भी मदद नहीं कर सकते? और सबसे अहम बात, क्यों यह समझना जरूरी है कि आपके कर्म ही आपका भविष्य तय करते हैं? यह वीडियो आपको न केवल गहराई से सोचने पर मजबूर करेगा, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा भी देगा। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर कदम रखते हैं और जीवन और आत्मा के रहस्य को उजागर करते हैं। मित्रों, हम अक्सर जीवन और आत्मा शब्द सुनते हैं। ये दो शब्द हमारे अस्तित्व की बुनियादी संरचना से जुड़े हैं, परंतु क्या आपने कभी इनके बीच के अंतर को गहराई से समझने की कोशिश की है? यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आत्मा और जीवन दो अलग पहलू हैं। जब इस गूढ़ सत्य को समझ लेते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण अधिक सरल और स्पष्ट हो जाता है। आत्मा और जीवन का भेद। आत्मा ईश्वर का अंश है, जो परम पिता परमेश्वर से अलग होकर साक्षी भाव में संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान है। आत्मा केवल दृष्टा है, वह न तो कुछ करती है, न ही कुछ भोगती है। वहीं जीवन तब उत्पन्न होता है जब आत्मा के साथ 4 अन्य तत्व बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन जुड़ जाते हैं। इन पांचों का सम्मिलन ही जीवन कहलाता है। आत्मा उस दृष्टा का रूप है जो हर क्षण आपके भीतर मौजूद है। जब तक यह शुद्ध साक्षी भाव में रहती है, तब तक वह आत्मा के रूप में है। लेकिन जब यह मन, चित्त, वृत्ति और बुद्धि के साथ जुड़ती है, तब वह जीवन का रूप ले लेती है। जीवन की पूर्णता और कर्म का रहस्य। यह मानव जीवन मात्र एक क्षण में नहीं बनता, यह उस अंश का परमाणु है जो समय के साथ विकसित हुआ है। हम कभी मिट्टी, कभी धातु, कभी सोना चांदी जैसे पदार्थ रहे होंगे, फिर हम वनस्पति, जीव जंतु और अंततः मानव शरीर को धारण किए। मानव शरीर में जीवन अपनी पूर्णता तक पहुंचता है। मानव को सबसे बड़ा उपहार है कर्म की स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता आपको दिशा चुनने का अधिकार देती है, लेकिन उसके परिणामों को भोगने की बाध्यता भी साथ लाती है। यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि आप चाहे जो भी कर्म करें, उसके फल से आप मुक्त नहीं हो सकते। कर्म भोग से बचने का एक ही मार्ग है, गुरु की शरण। गुरु वह शक्ति है जो आपके कर्म भोग को काट सकते हैं। भगवान स्वयं भी अपने कर्म भोग से नहीं बच सके। भगवान राम को वनवास सहना पड़ा और भगवान कृष्ण को भी अपने कर्मों का भोग करना पड़ा। यही कारण है कि शास्त्रों में गुरु को भगवान से भी उच्च स्थान दिया गया है। इसलिए कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की कृपा से ही अनावश्यक कष्टों को समाप्त किया जा सकता है। यह गुरु की शक्ति है जो क्षण भर में आपके कर्म भोग का नाश कर सकती है। जीवन और आत्मा का अंतर प्रकृति में। जीवन की उपस्थिति पहचानने का एक सरल तरीका है। जीव जंतु, पशु पक्षी और यहाँ तक कि कुछ वनस्पतियां भी जीवन का संकेत देती हैं। उदाहरण के लिए, एक गाय को जब आप पुकारते हैं
तो वह आपके पास आती है। कुत्ता आपकी बात समझता है और निर्देशों का पालन करता है। इन प्राणियों में जीवन का अस्तित्व स्पष्ट होता है क्योंकि वे आपकी उपस्थिति और संकेतों को महसूस करते हैं। इसके विपरीत मक्खी, मच्छर या बिच्छू जैसे जीव आपकी बात नहीं समझते। वे भय या स्वाभाविक वृत्ति के आधार पर प्रतिक्रिया करते हैं। जो जीव संकेतों को समझते हैं उनमें जीवन का वह स्तर होता है जो आपकी चेतना से संवाद स्थापित कर सकता है। प्रकृति में ऐसे कई वनस्पति और जीव भी हैं जो सतह पर चलायमान और सक्रिय दिखते हैं, परंतु उनमें जीवन के तत्व की गहराई नहीं होती। ऐसे मामलों में यह समझना कठिन हो जाता है कि उनके भीतर आत्मा का क्या स्वरूप है। जीवन और आत्मा का यह अंतर हमें सिखाता है कि हर जीव, वस्तु और स्थिति को उसकी आंतरिक शक्ति और चेतना के स्तर से समझना चाहिए। जीवन मात्र भौतिक क्रियाशीलता नहीं है, यह चेतना और बुद्धि का संयोजन है जो आत्मा के साथ मिलकर एक संपूर्ण अनुभव बनाता है। जीवन को सरल बनाने का मार्ग। जब आप जीवन और आत्मा के इस अंतर को समझ लेते हैं तो आपका दृष्टिकोण अधिक सुस्पष्ट हो जाता है। आत्मा साक्षी है, जीवन क्रियाशीलता है और गुरु वह शक्ति है जो आपको इस चक्र से मुक्त कर सकते हैं। यह समझ आपके जीवन को अधिक सरल, समृद्ध और शांत बना सकती है। आखिरकार जीवन और आत्मा का यह रहस्य हमें सिखाता है कि हम कौन हैं, क्यों हैं और हमारे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है। यह एक यात्रा है जिसमें गुरु की शरण अनिवार्य है और उनकी कृपा से ही यह रहस्य पूरी तरह समझ में आता है। मित्रों, समाधि वह अवस्था है जो समय से परे है, जो लौकिक संसार के अस्तित्व से पहले भी थी। यह शब्द उस स्थिति को दर्शाता है जो दृश्य जगत की उत्पत्ति से पहले मौजूद थी। जब शिव द्वारा बताई गई 112 ध्यान विधियों में से किसी एक को साधना द्वारा अपनाकर साधक समय का अतिक्रमण करते हैं तो वे उस मूल बिंदु पर पहुंचते हैं जहां समय समाप्त हो जाता है। यह अवस्था न केवल बाह्य जगत के सुख दुख से परे है, बल्कि भीतर के सभी विचारों, इच्छाओं और आशाओं का भी शून्यकरण है। ऋषियों ने इस अद्वितीय अनुभव को समाधि नाम दिया। प्रारंभ में समाधि तक पहुंचने के लिए विधियां आवश्यक हो सकती हैं, किंतु एक बार इस अवस्था में पहुंचने के बाद विधि अप्रासंगिक हो जाती है। समाधि का अनुभव सांसारिक गतिविधियों के अंत का प्रतीक है और सत्य का आरंभ है। यह मन की मृत्यु और आत्मा के जागरण का बोध है, जहां मन शांत होकर चंचलता त्याग देता है और बुद्धि के अधीन हो जाता है। समाधि की 4 अवस्थाएं श्रवण, मनन, निदिध्यासन और समाधि हैं। समाधि को प्राप्त करने के लिए 4 मुख्य चरणों को पूरा करना आवश्यक है। सबसे पहले हम श्रवण के विषय में पूरी गहनता से समझने की और जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में श्रवण है क्या चीज। मित्रों, श्रवण का अर्थ मात्र सुनना नहीं बल्कि ध्यानपूर्वक सुनना है। जब श्रवण में चेतना पूरी तरह कान पर केंद्रित हो जाती है और मन विचारों से मुक्त हो जाता है, तभी यह अवस्था प्राप्त होती है। श्रवण का उद्देश्य बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनी गई बातों को ग्रहण करना है, न स्वीकार करना न अस्वीकार करना, केवल सुनना है। श्रवण का अर्थ केवल सुनने तक सीमित नहीं है, यह एक गहन और जागरूक अवस्था है जिसमें साधक अपनी संपूर्ण चेतना को श्रवण प्रक्रिया में केंद्रित करता है। यह किसी भी आत्मिक या आध्यात्मिक यात्रा का पहला और महत्वपूर्ण चरण है। साधारण सुनना और श्रवण में मूल अंतर यही है कि सामान्य सुनना अक्सर ध्यान की कमी और विचारों की हलचल से प्रभावित होता है, जबकि श्रवण में मन एकाग्र होता है और किसी भी प्रकार के विचारों, पूर्वाग्रहों या प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाता है। श्रवण का लक्ष्य मात्र सूचनाओं का संग्रह करना नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य सुनी गई बातों को बिना किसी स्वीकार या अस्वीकार की प्रवृत्ति के आत्मसात करना है।
इस अवस्था में व्यक्ति न तो किसी बात को सही मानने की जल्दबाजी करता है और न ही गलत मानने की। यह निरपेक्षता साधना के लिए अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। ऋषियों ने इसे साधना की पहली सीढ़ी बताया है, क्योंकि जब तक साधक सुनी हुई बातों को बिना किसी मानसिक व्यवधान के ग्रहण नहीं करता, तब तक आत्मिक विकास संभव नहीं हो सकता। श्रवण की विधि। पहला, पूर्ण मौन। श्रवण के लिए बाहरी और आंतरिक मौन दोनों आवश्यक हैं। बाहरी मौन का अर्थ है अपने आसपास शांति का वातावरण बनाना, जबकि आंतरिक मौन का अर्थ है मन को विचारों से मुक्त करना। दूसरा, ध्यानपूर्ण चेतना। सुनते समय चेतना को केवल कानों तक सीमित रखना चाहिए। किसी अन्य विषय पर ध्यान देने या दिमागी विचारों में भटकने से श्रवण भंग हो जाता है। तीसरा, निष्क्रियता। श्रवण के दौरान विचारों को सक्रिय नहीं होने देना चाहिए। किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति को दबाना आवश्यक है। श्रवण के दौरान आने वाली बाधाएं। पहला, विचारों की हलचल। अक्सर सुनते समय व्यक्ति के मन में अन्य विचार आते रहते हैं। यह स्थिति श्रवण प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा है। साधक को चाहिए कि वह इन विचारों को पहचानकर उन्हें धीरे धीरे छोड़ दे। दूसरा, पूर्वाग्रह। कई बार व्यक्ति अपने पूर्व के अनुभवों और धारणाओं के आधार पर सुनी हुई बातों को ग्रहण करता है। यह श्रवण को सीमित कर देता है और व्यक्ति सत्य को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है। तीसरा, सुनने के साथ मूल्यांकन। यदि सुनते समय व्यक्ति यह तय करने लगे कि क्या सही है और क्या गलत, तो यह श्रवण को बाधित करता है। श्रवण का उद्देश्य केवल ग्रहण करना है, मूल्यांकन करना नहीं। श्रवण के लाभ। पहला, विचारों का स्वाभाविक मौन। जब व्यक्ति पूरी तरह से श्रवण में लीन हो जाता है, तब उसके मन में विचारों की हलचल धीरे धीरे शांत हो जाती है। यह ध्यान की प्रारंभिक अवस्था का निर्माण करता है। दूसरा, विवेक और अंतर्दृष्टि का विकास। बिना पूर्वाग्रह के सुनी गई बातें व्यक्ति के विवेक को विकसित करती हैं। इससे उसे सत्य की स्पष्ट अनुभूति होती है। तीसरा, सहज ध्यान की अवस्था। श्रवण की गहराई में उतरने वाला साधक सहज ही ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर जाता है। उपनिषदों और वेदों में श्रवण की महिमा को विशेष रूप से बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ और अन्य ऋषियों ने केवल श्रवण के माध्यम से ज्ञान की उच्चतम अवस्थाओं को प्राप्त किया। गौतम बुद्ध के शिष्यों ने भी उनके उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुनने के माध्यम से ही आत्मज्ञान प्राप्त किया। श्रवण की साधना में सफलता। पहला, प्रतिदिन एक निश्चित समय पर मौन में बैठकर किसी संत वाणी या शास्त्र को सुनने का अभ्यास करें। दूसरा, सुनते समय मन को विचारों से मुक्त करने का प्रयास करें। तीसरा, सुनी हुई बातों को तुरंत तर्क वितर्क के आधार पर सही गलत मानने की प्रवृत्ति से बचें। इस प्रकार जब साधक श्रवण के माध्यम से ज्ञान को आत्मसात करने में सफल हो जाता है, तो वह अपने साधना मार्ग के अगले चरण मनन के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार श्रवण साधना का आधार बनता है, जो अंततः आत्मज्ञान और समाधि की अवस्था की ओर ले जाता है। हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि मनन क्या है और इसे किस प्रकार से करना है और इससे क्या होता है। मित्रों, योग और तंत्र में एक गहन साधना प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य शरीर में स्थित कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना और उसे सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर की ओर ले जाना है। यह क्रिया मनुष्य की आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय करने और चेतना के उच्च स्तर तक पहुंचाने में सहायक होती है। यह एक प्राचीन योगिक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य शरीर की आंतरिक ऊर्जा को जागृत करना और उसके प्रवाह को संतुलित करना है। इसे योग और तंत्र परंपराओं में विशेष महत्व दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना और शरीर, मन तथा आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। शक्तिचलन क्रिया का अर्थ। शक्ति का अर्थ है ऊर्जा, जो कुंडलिनी के रूप में मानी जाती है
और चलन का अर्थ है गति देना। इस प्रकार शक्तिचलन क्रिया का अर्थ है उस सुप्त शक्ति को जागृत करके सक्रिय करना और उसे नियंत्रित तरीके से प्रवाहित करना। शक्तिचल क्रिया क्यों किया जाता है? मित्रों, शक्तिचलन क्रिया का मूल उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण करना। यह क्रिया कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कुंडलिनी ऊर्जा जो मूलाधार चक्र में सुप्त रहती है, शक्तिचल क्रिया के माध्यम से ऊपर उठने लगती है। शरीर के 7 प्रमुख चक्र को शुद्ध और सक्रिय करने के लिए शक्तिचल क्रिया अत्यधिक उपयोगी है। यह क्रिया इन चक्रों के माध्यम से ऊर्जा के प्रवाह को सुचारू करती है। इस क्रिया के माध्यम से इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों को संतुलित किया जाता है। नाड़ियों के संतुलन से मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास में सहायता मिलती है। शक्तिचल क्रिया शरीर से विषाक्त तत्वों को बाहर निकालने और मानसिक अशांति को दूर करने में मदद करती है। यह शरीर को हल्का और मन को स्थिर बनाती है। यह क्रिया प्राण ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाती है, जिससे शरीर की ऊर्जा क्षमता में वृद्धि होती है और थकान कम होती है। शक्तिचल क्रिया व्यक्ति के चेतना स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक है। यह ध्यान में गहराई और आत्मा के साथ जुड़ाव में मदद करती है। योग और तंत्र साधनाओं में शक्तिचल क्रिया का अभ्यास व्यक्ति को उन्नत स्तर की साधनाओं के लिए तैयार करता है। अब आइए जानते हैं कि शक्तिचलन क्रिया कैसे करें। मित्रों, यह क्रिया शांत वातावरण में, जहां कोई बाधा न हो, बैठकर की जाती है। क्रिया से पहले हल्का भोजन करें या खाली पेट रहें। ध्यान या प्राणायाम के माध्यम से मन को शांत करें। क्रिया के लिए पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन में बैठें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें और हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। लेकिन इससे पहले आप मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध को ठीक से सीखें। ये बंध ऊर्जा को नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए आवश्यक हैं। ज्ञान मुद्रा में बैठने के बाद गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। इड़ा यानी बाएं नासिका और पिंगला यानी दाएं नासिका के नाड़ियों के संतुलन के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। कुछ मिनट तक श्वास को सहज और गहरा रखें। अपनी चेतना को मूलाधार चक्र यानी रीढ़ के नीचे का क्षेत्र पर केंद्रित करें। इस चक्र के सक्रिय होने की कल्पना करें और इसे लाल ऊर्जा के रूप में महसूस करें। मूलबंध लगाकर मूलाधार चक्र में स्थित कुंडलिनी शक्ति को जगाने का प्रयास करें। सांस खींचते समय ऊर्जा को एक चक्र से दूसरे चक्र यानी मूलाधार से स्वाधिष्ठान और स्वाधिष्ठान से मणिपुर आदि चक्रों तक ले जाने की कल्पना करें। श्वास छोड़ते समय ध्यान दें कि ऊर्जा वापस नीचे न जाए। मूलबंध के लिए गुदा क्षेत्र को संकुचित करें और ऊर्जा को मूलाधार चक्र में केंद्रित करें। उड्डयन बंध के लिए पेट को अंदर की ओर खींचें, जिससे ऊर्जा ऊपर उठ सके। जालंधर बंध के लिए ठुड्डी को छाती से लगाएं, जिससे ऊर्जा सहस्रार चक्र तक जा सके। इन तीनों बंधों को एक साथ लगाकर सांस रोकें और ऊर्जा को नियंत्रित करें। हर चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। प्रत्येक चक्र पर रुककर उसकी ऊर्जा को अनुभव करें और उसे सक्रिय करने की कल्पना करें। ओम या चक्रों से संबंधित बीज मंत्र जैसे लम, वम आदि का उच्चारण करें। जब ऊर्जा सहस्रार यानी सिर के ऊपर तक पहुंचे तो इसे उज्ज्वल प्रकाश के रूप में अनुभव करें। कुछ समय तक ध्यान में रहें और ऊर्जा के शांत प्रवाह को महसूस करें। इस क्रिया को करने के बाद कुछ मिनट तक ध्यान करें और अपने मन को स्थिर रखें। ऊर्जा के प्रभाव को महसूस करें और इसे स्थिर करें। अंत में अपने शरीर, मन और कुंडलिनी शक्ति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। क्रिया के बाद कुछ समय शांति से बैठें या शवासन में लेट जाएं। यह क्रिया करते समय कुछ अनुभव भी होते हैं, चलिए जानते हैं। जब यह क्रिया किया जाता है तब रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर की ओर एक गर्म या ठंडी ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है।
शरीर में हल्की झंझनाहट या कंपन हो सकता है। शरीर के विभिन्न चक्रों पर हल्का दबाव, कंपन या गर्मी का एहसास होता है। कुछ चक्रों पर अत्यधिक संवेदनशीलता का अनुभव हो सकता है। श्वास धीमी, गहरी और सहज हो जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सांसें रुक गई हैं, लेकिन यह शांति और स्थिरता का हिस्सा है। साधक को शरीर बहुत हल्का या भारहीन महसूस होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि शरीर हवा में तैर रहा है। मन शांत हो जाता है और ध्यान गहरा हो जाता है। विचारों की गति धीमी हो जाती है या बिल्कुल रुक जाती है। इससे क्रोध, भय और दुख जैसी नकारात्मक भावनाएं स्वतः ही बाहर निकलने लगती हैं तथा एक सुखद और शांत भाव उत्पन्न होता है। साधक को आंतरिक ध्वनियां सुनाई दे सकती हैं, जैसे घंटियों की आवाज, मृदंग या ओम की गूंज। यह नादयोग का प्रारंभिक अनुभव हो सकता है। साधक को अपनी सीमित पहचान से परे जाकर एक व्यापक चेतना का अनुभव होता है तथा आत्मा के साथ गहरा संबंध महसूस होता है। साधक को अपनी आंखें बंद करने पर विभिन्न रंगों के प्रकाश, ज्योति या दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है। सहस्रार चक्र पर एक दिव्य प्रकाश या पूर्णिमा के चांद जैसा दृश्य दिखाई दे सकता है। इस क्रिया से एक गहरे आनंद, शांति और परमानंद का अनुभव होता है। यह अनुभव बाहरी दुनिया के सुख दुख से परे होता है। कुछ साधकों को कुंडलिनी जागरण के साथ अद्भुत शक्तियां या सिद्धियां अनुभव हो सकती हैं, जैसे दूरदृष्टि, भावनाओं को समझने की क्षमता। हालांकि इन अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय साधना जारी रखनी चाहिए। ऊर्जा का असंतुलित प्रवाह थकावट या बेचैनी पैदा कर सकता है। कुछ साधकों को गर्मी, पसीना या सिरदर्द हो सकता है। इससे दबी हुई भावनाएं जैसे डर, क्रोध या दुख अचानक सतह पर आ जाती हैं। लेकिन यह शुद्धि का एक हिस्सा है और इसे सहजता से स्वीकार करना चाहिए। ऊर्जा का तीव्र प्रवाह साधक को डर या भ्रमित कर सकता है। सावधानियां और महत्वपूर्ण बातें। शक्ति चलन क्रिया अत्यधिक शक्तिशाली है। इसे बिना प्रशिक्षित गुरु के मार्गदर्शन में करने से समस्याएं हो सकती हैं। यह क्रिया तुरंत परिणाम नहीं देती। नियमित और धैर्यपूर्वक अभ्यास करना आवश्यक है। अनुभव चाहे सुखद हो या असहज, उसे बिना किसी निर्णय के स्वीकार करना चाहिए। इस क्रिया के बाद साधक को अपनी ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए सामान्य गतिविधियां करनी चाहिए, जैसे भोजन, आराम और शारीरिक कार्य।